हम लोग अपने लास्ट वीडियो के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट किए थे। आज हम लोग करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये है क्या समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता कर सके। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर पे कंपनी रन की है उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, यानी नेट प्रॉफिट अर्न करा है उसने या फिर नेट लॉस इनकर्ड हुआ है, ये पता करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब सवाल ये कि सर पता कैसे करेंगे। इट इज़ द हॉरिजेंटल एनालिसिस। ये क्या है, एक हॉरिजेंटल एनालिसिस है जिसके अंदर इन विच ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू, जिसके अंदर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज़ एनालाइज्ड ऑफ 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, जिसके अंदर रेवेन्यूज़ को यानी इनकम को एंड एक्सपेंसेस को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करके ये पता किया जाता है कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। और ये जो हम लोग एनालाइज करेंगे ये 2 अकाउंटिंग पीरियड का कर सकते हैं, 3 अकाउंटिंग पीरियड से कर सकते हैं, 4 अकाउंटिंग पीरियड से कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी अकाउंटिंग पीरियड से चाहे कर सकते हैं। आइए फॉर्मेट दिखाते हैं हम आपको। इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2019-20। ये इमेजिनरी डेट है, यहाँ पे कोई भी डेट हो सकता है एज पर क्वेश्चन। मतलब मैंने 2019-20 लिया, आप 18-19 ले सकते हैं, 16-17 ले सकते हैं, 14-15 ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखिए 2019-20, इसके बाद तो कोई एंड नहीं है, तो 2020 से पहले 2019 है, मतलब ये 2019 आपका प्रीवियस ईयर है, 2020 आपका करंट ईयर है। तो जब आप फॉर्मेट में दिखाएंगे इसको, सबसे पहले पर्टिकुलर्स देन प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर कौन सा 2019 है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर 2019 लेंगे, फिर करंट ईयर 2020, दोनों रुपीज़ में होगा। उसके बाद लेंगे एब्सोल्यूट चेंजेस, उसके बाद लेंगे परसेंटेज चेंजेस, सारा रुपीज़ में होगा, सिर्फ परसेंटेज चेंजेस परसेंट में होगा। इसमें सबसे पहले ग्रॉस सेल लेना, उससे सेल्स रिटर्न माइनस करना, उसके बाद आएगा नेट सेल। कभी कभी सवाल में ग्रॉस सेल एंड सेल्स रिटर्न नहीं रहेगा, डायरेक्टली नेट सेल दिया रहेगा, तो सवाल नेट सेल से स्टार्ट होगा। अगर ग्रॉस सेल है तो ग्रॉस सेल से, नेट सेल है तो नेट सेल से। नेट सेल से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उससे लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये दोनों आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसको लेस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इससे लेस करिएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स एसेट्स। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो सकता है, कोई भी इंटरेस्ट जो पे होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो रिसीव भी होता है, तो इंटरेस्ट अगर पेड होगा तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और लेस होगा। उसके बाद इसमें ऐड करिएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको आप सही कर लीजिएगा, गलती से लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोबारा लिखा गया था, ऐड कर लीजिएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो भी इंटरेस्ट पे होगा वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसको लेस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या नाम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इससे लेस करिएगा आप इनकम टैक्स, आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी ना सवाल में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी टैक्स दिया हुआ नहीं रहता है सवाल में। अगर टैक्स दिया रहेगा तो लेस करके आंसर निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर टैक्स नहीं दिया रहेगा तो आंसर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही ख़त्म हो जाएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि टैक्स दिया हुआ है या नहीं। अगर आप चाहे तो टैक्स का अज्यूम करके अपने से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सवाल देखें, सवाल को फॉलो करें। अगर सवाल में टैक्स बोला है तो लीजिएगा, नहीं बोला है तो नहीं लीजिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इनकम टैक्स है तो लेस कर देना है, नहीं है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आपका आंसर हो जाएगा। इनकम टैक्स है लेस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आंसर होगा। हम आपको क्वेश्चंस एग्जांपल देते हैं ताकि आपका ज़्यादा क्लियर हो। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2019-2020 इन दोनों में से प्रीवियस ईयर कौन सा है, बच्चे बोल रहे हैं 2019। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, 2019 आपका प्रीवियस है, 2020 आपका करंट ईयर है। तो इसमें देखिए ग्रॉस सेल दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, मतलब
आपका ये आइटम्स दिया हुआ है, इसको आपको करना क्या है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अगर आपको याद होगा फॉर्मेट अभी जो हम कुछ देर पहले डिस्कस किए, फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लेते थे हम लोग, ग्रॉस सेल। देखिए ग्रॉस सेल दिया हुआ है, फिर उससे सेल्स रिटर्न माइनस करते थे। हम आइए बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस सेल 1,50,000 प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 1,80,000। ये देखिए आपका इलस्ट्रेशन बना हुआ है क्वेश्चन 1 इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे किसका बुक है मेंशन नहीं किया था सवाल में, इसलिए इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2019 एंड 2020। तो इन दोनों में से प्रीवियस कौन है, 2019 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2019 ले लेंगे फॉर्मेट में। 2019 प्रीवियस ईयर, 2020 करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस। सबसे पहले ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल हमारे पास 1,50,000 था प्रीवियस ईयर पे, करंट ईयर पे 1,80,000। अब हमको पता करना है एब्सोल्यूट चेंजेस। सर एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब एक्चुअली में पता क्या होता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, या तो इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा। आपको पता करना है कि आपका इंक्रीज़ कितना हुआ या फिर आपका डिक्रीज़ कितना हुआ। एब्सोल्यूट चेंजेस का यही मतलब है। तो आपके पास पहले 1,50,000 था, अभी कितना 1,80,000, मतलब आपका 30,000 से इंक्रीज़ कर गया। अच्छी बात है। उसके बाद सेल्स रिटर्न हम लेस कर रहे हैं, देखेंगे सवाल में सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न 4,000, 5,000 लेस सेल्स रिटर्न 4,000, 5,000, 150 से 4,000 लेस करेंगे, 146,000, 180 से 175,000। फिर यहाँ पे जिस तरह हमने सेल का एब्सोल्यूट चेंजेस निकाला, उसी तरह हम इसका भी एब्सोल्यूट चेंजेस निकालेंगे। पहले 4,000 था, अभी 5,000 हो गया, तो इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, ऑब्वियसली इंक्रीज़ किया। 4 से 5 हुआ, मतलब 1,000 से इंक्रीज़ किया। यहाँ पे देखिए 146,000 था, फिर 175,000 हो गया, तो इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, 29,000 हो गया। आप लोग एक बार कैलकुलेट खुद से करिएगा, हो सकता है ये फिगर गलत हो, क्योंकि मैंने विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किए कैलकुलेट करा है। तो ये जो आंसर आया इसका नाम क्या हो गया बाबू, नेट सेल। एकदम एज पर फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होता है 70 माइनस 50, सॉरी 70 एंड 50 है। नेट सेल ये रहा आपका, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70,000, 50,000, 146 से 70 लेस हुआ 76, 175 से 50 लेस हुआ 125। अब देखो पहले हमारे पास 70 था, अभी क्या हो गया 50, इंक्रीज ना डिक्रीज। अब आपका वैल्यू डिक्रीज किया, जब वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हम लोग ब्रैकेट पे रखेंगे। ये 20,000 किस पे रहेगा, आपका ब्रैकेट पे रहेगा। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 76 निकला और हमारा यहाँ पे कितना है 125 है, तो इंक्रीज ना डिक्रीज दिख रहा होगा आपको, 76 था 125 हो गया, मतलब 49,000 से इंक्रीज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 5,000 और 6,000, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, पहले 5,000 था, अभी 6,000 हो गया, 1,000 से बढ़ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में पहले 3,000 था, अभी 4,000 हो गया, 1,000 से बढ़ गया। इसको लेस कर देंगे 76 से, दोनों को लेस करेंगे 68, इससे दोनों को लेस करेंगे 115, इन दोनों को लेस करके 47। सॉरी, एब्सोल्यूट चेंजेस कभी ऐड नहीं करिएगा, एब्सोल्यूट चेंजेस कभी ऐड ना लेस कुछ नहीं करेगा। एब्सोल्यूट चेंजेस हमेशा कंपेयर करके निकालेगा। पहले 68,000 था, अभी 1,15,000 हो गया, आपका 47,000 से इंक्रीज कर गया। हमेशा याद रखिएगा, एब्सोल्यूट चेंजेस ना ऐड होगा ना लेस होगा, हमेशा प्रीवियस से करंट को कंपेयर करके निकलेगा। जिस तरह हमने इन सब का निकाला, पहले 5 था 6 हो गया, 1 हो गया, 3 था 4 हो गया, तो 1,000 से बढ़ गया। उसी तरह यहाँ पे 68,000 था, 1,15,000 हो गया, मतलब 47,000 से इंक्रीज कर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 1,000, डेप्रिसिएशन 1,000। तो एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज। बट यहाँ पे पहले 1,000 था, अभी भी 1,000 है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, इसलिए डैश। इसको लेस कर देंगे 67,000, 114,000, फिर 67 था 114 हो गया, मतलब 47,000 से आपका इंक्रीज कर गया एब्सोल्यूट चेंजेस। उसके बाद देखो सवाल में क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले 50 था, अभी 60 हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50 से 60 हो गया, मतलब आपका 10,000 से इंक्रीज कर गया। ऐड कर दीजिएगा 17,000, 174,000, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे 57,000। उसके बाद देखो यहाँ पे इनकम टैक्स बोला है 12,000 और 20,000, तो ये जो हम ऐड किए इसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद लेस करेंगे इनकम टैक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
1,05,000, 1,54,000, इन दोनों से कंपेयर करेंगे 49,000। अब आपको एक चीज़ बताना रह गया, परसेंटेज चेंजेस। परसेंटेज चेंजेस हम लोग सेल का निकालेंगे या फिर जो आइटम ऊपर में रहेगा उसका निकालेंगे। यहाँ पे ग्रॉस सेल है, आइए हम परसेंटेज चेंजेस निकाल के दिखाते हैं ग्रॉस सेल का। वर्किंग नोट्स परसेंटेज चेंजेस ऑफ ग्रॉस सेल। फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। आप किसी का भी परसेंटेज चेंजेस निकालिए, आपका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, चाहे आप सेल का निकालिए चाहे कोई भी आइटम का निकालिए। एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। आगे देखिए आपका सॉल्यूशन, सेल है ये, सेल का एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है 3,30,000 है, और उसका प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है ना, इन दोनों में से प्रीवियस कौन है 2019 है, तो प्रीवियस ईयर अमाउंट कितना है 150,000। यहाँ पे देखिए आप 30,000 एब्सोल्यूट चेंजेस था, 150 आपका अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100 इक्वल्स टू 20%। हमने ब्रैकेट में यहाँ पे परसेंटेज दिखा दिया, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 20 लिखेंगे, 20.00। फिर से ध्यान दो, फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। कैलकुलेटर लीजिए, वहाँ पे देखिए 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, ये प्रीवियस ईयर है, इंटू 100 20%। उसके बाद देखिए मैंने एक लाइन लिखा, ऑल अदर कैलकुलेशंस आर डन इन द सेम मैनर, मतलब बाकी सारा कैलकुलेशन इसी फॉर्मूला से किया गया है। मतलब अब आपको ये फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपने एक फार्मूला करके दिखा दिया है और ये लाइन लिख दिया है, इससे एग्जामिनर समझ गया कि सारा चीज़ आप खुद से मतलब इसी फार्मूला को बेस करके कैलकुलेट किए हो, और आपको कॉपी में नहीं लिखना है, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। बस फार्मूला ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। जैसे देखिए सेल्स रिटर्न, पहले एब्सोल्यूट चेंजेस किए 1,000 है, इसका प्रीवियस ईयर अमाउंट कितना है 4,000 है, 1,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100, 25% आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट चेंजेस आपको निकालना होगा नेट सेल का, सारे आइटम्स का कैलकुलेट करना है हमें। 29,000 एब्सोल्यूट चेंजेस है, डिवाइडेड बाय 146,000 इंटू 100 करिएगा 19.86। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। 20,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100 28.57। आप एक बार जहन में रख लें बाबू कि चूँकि एब्सोल्यूट चेंजेस ब्रैकेट में है, इसलिए परसेंटेज चेंजेस को भी ब्रैकेट में रखना होगा। एब्सोल्यूट चेंजेस ब्रैकेट में रहेगा तो परसेंटेज चेंजेस भी ब्रैकेट पे रहेगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का निकालिएगा। फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। 49,000 डिवाइड बाय 76,000 इंटू 100 64.47। उसी तरह इन सब आइटम्स का हम निकालेंगे। 1,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 20%, 1,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 100 33.33%, 47,000 डिवाइड बाय 68,000 इंटू 100 69.12%। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं है, हमको निकालना परसेंटेज चेंजेस है। आपको पता है कि परसेंटेज चेंजेस निकालने का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100, मतलब अगर एब्सोल्यूट चेंजेस रहेगा तभी आपका क्या नाम है परसेंटेज चेंजेस निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तो एब्सोल्यूट चेंजेस है नहीं, इसका मतलब परसेंटेज चेंजेस नहीं निकलेगा। याद रखना, सवाल के अंदर अगर परसेंटेज चेंजेस निकालना है तो एब्सोल्यूट चेंजेस के साथ साथ अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो आपका परसेंटेज चेंजेस नहीं निकल पाएगा। चूँकि यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं है, इसलिए परसेंटेज चेंजेस में भी हमने डैश दे दिया। उसके बाद इसी का निकालेंगे 47,000 एब्सोल्यूट चेंजेस, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर 67, 47 डिवाइड बाय 67 इंटू 100 17.15। इस तरह आप सारे आइटम्स का निकाल लीजिएगा। 10,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100 20%, 57,000 डिवाइड बाय 1,17,000 इंटू 100 48.72, 8,000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100 66.67, 49,000 डिवाइड बाय 1,05,000 इंटू 100 46.67। होप सो आपका यहाँ तक क्लियर होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको एक नोट्स लिखना पड़ेगा। जब सवाल को आप ब्रैकेट पे लिखिएगा एब्सोल्यूट चेंजेस को, तो इस ब्रैकेट के लिए आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लिखते तो जो नोट्स नंबर 1 दिखाए थे यही लिख के निकल जाते, लेकिन जिस सवाल में आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको नोट्स देना पड़ेगा कि आप ब्रैकेट क्यों दे रहे हो। डिक्रीज इन करंट ईयर फिगर्स, चूँकि करंट ईयर का फिगर डिक्रीज किया है इसलिए हमने एब्सोल्यूट चेंजेस को और परसेंटेज चेंजेस को ब्रैकेट में दिखाया है। याद रहे ये नोट्स उसी वक्त लिखेंगे जब हमारा सवाल का आंसर ब्रैकेट पे आएगा। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा है, फटाफट ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहे कमेंट करिएगा, आपको विद इन आवर जवाब मिलेगा। देखिए बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ साहिल शोइंग इंक्रीज
डिक्रीज़। आपको बोल रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनाइए, उसके अंदर इंक्रीज़ दिखाइए, डिक्रीज़ दिखाइए, परसेंटेज दिखाइए। ठीक है आपको, इंक्रीज़ दिखाइए, डिक्रीज़ दिखाइए और परसेंटेज दिखाइए। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंजेस। इंक्रीज़ डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंजेस। ये सवाल आपको बोले या ना बोले इंक्रीज़ डिक्रीज़ दिखाने को, आपको तो एब्सोल्यूट चेंजेस दिखाना है ना। तो सवाल बोले या ना बोले हमें एब्सोल्यूट चेंजेस दिखाना है। बस आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करा, यहाँ पे मैंने बोला आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ साहिल का बुक में, लेकिन उसमें क्या दिखाओ? इंक्रीज डिक्रीज दिखाओ। अब बच्चा सोचेगा सर इंक्रीज डिक्रीज तो हम लोग नहीं किए। आप लोग किए हैं, आप लोग के जहन में नहीं है, आप लोग के कॉन्सेप्ट में नहीं है, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना मेरी बातों को। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है एब्सोल्यूट चेंजेस, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंजेस में हम यही दिखाते हैं इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, और परसेंटेज मतलब परसेंटेज चेंजेस। तो ये आपका आइटम्स हैं। हम आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है मेरा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ साहिल। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 10 एंड 31 मार्च दोनों 11। आपको प्रीवियस का भी लिखना है, करंट भी लिखना है। यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट इससे पहले किए थे, तो उस पर हम लोग सिर्फ करंट ईयर दिखाते थे, लेकिन इस पर आपको दोनों ईयर दिखाना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस। सबसे पहले सवाल में देखो तुम लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे ग्रॉस सेल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस सेल नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं है सर, ग्रॉस सेल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सेल से स्टार्ट करेंगे। हम बोले थे ना फॉर्मेट समझाते समय कि ग्रॉस सेल नहीं रहेगा, हो सकता है नेट सेल दे दे। यहाँ पे सेल लिखा हुआ है मतलब ये नेट सेल है, मतलब आपका सेल्स रिटर्न माइनस किया हुआ है, तो आपको ग्रॉस सेल का ज़रूरत भी नहीं है। तो फॉर्मेट में नहीं है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रॉस सेल नहीं है तो नेट सेल है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल पहले 7,50,000 था, अभी कितना हो गया? 10,50,000। आपका 3 लाख से एब्सोल्यूट चेंजेस इंक्रीज़ किया। पहले 7.5 था, अभी 10.5 हो गया। मतलब एब्सोल्यूट चेंजेस में क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज आपका 3 लाख से इंक्रीज़ कर गया। उसके बाद देखो क्या सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। पहले 4.5 था, अभी 6.5 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000, 6,50,000 इंक्रीज़ कर गया 2 लाख से। लेस कर दो 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख से इंक्रीज़ कर गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। प्रीवियस सवाल आप अगर जहन दोहराएं यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आया था वो दोनों दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। आपका काम आसान हो गया। 45, 60 आप डायरेक्ट बैठा दीजिएगा। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000, 60,000। अंडरलाइन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकला हुआ है, आपको निकालना नहीं पड़ा यहाँ पर। इंक्रीज़ हो गया आपका 15,000 से। आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 2,50,000। इन दोनों को लेस करके 3,40,000। फिर इन दोनों से कंपेयर करके हम लोग एब्सोल्यूट चेंजेस यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालेंगे। पहले 2,55,000 था, अभी 3,40,000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 85,000। उसके बाद इससे लेस करेंगे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 55,000, 65,000। पहले 55 था, अभी 65 हो गया, 10,000 से आपका इंक्रीज़ कर गया। फिर यहाँ पे देखिए एक अदर इनकम नाम का चीज़ है 10,000 ऐड कर देंगे। अदर इनकम्स 10,000। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जैसा है, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसा ही है। यहाँ पे जस्ट अदर इनकम लिख दिया है, तो ये ऐड ही होगा। एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है। उसके बाद इसको ऐड करेंगे 2,10,000, 2,85,000। पहले 2,10,000 था, उसके बाद 2,85,000 हो गया, तो डिफरेंस कितना का हुआ? 75 का इंक्रीज़ कर गया। ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए प्रीवियस सवाल में आपका इनकम टैक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमाउंट निकाल के दिया हुआ था, बट यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ 50%, 50%। तो ये जो लास्ट में वैल्यू बचा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 50%। तो 2,10,000 का 50%, 1,05,000। फिर 2,85,000 का 50%, 1,42,500। लेकिन एब्सोल्यूट चेंजेस आप 50% मत लेना, आप कंपेयर करके निकालना। पहले 105,000 था, अभी 142,500 हो गया। आंसर हो जाएगा 37,500 से इंक्रीज़ कर गया। आप इसका 50% लेते हो तो आंसर आ जाएगा, बट मैंने आपको सिखाया है कि एब्सोल्यूट चेंजेस हमेशा कंपेयर करके निकलते हैं, इसीलिए आप भी कंपेयर करके निकालिएगा। तो यहाँ पे 50% बोला, तो 50% किसका निकालिएगा? जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वैल्यू बचेगा, इसी से आप 50% बोले, 40% बोले, 60% बोले, जो भी बोले, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से निकालिएगा। 2,10,000 था, 1,05,000 50%, 2,85,000 था, 1,42,500 50%। फिर इन दोनों को लेस करेंगे 1,05,000, 1,42,500। इन दोनों को कंपेयर करेंगे 37,500। प्लीज़ टेल मी यहाँ तक आपका क्लियर है। अब एक चीज़ रह गया, परसेंटेज चेंजेस निकालना। यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस हम लिखना भूल जा रहे हैं बार बार। परसेंटेज चेंजेस ऑफ सेल,
फार्मूला विल रिमेन सेम, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो प्रीवियस सवाल में ग्रॉस सेल था, यहाँ पे सिर्फ सेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आइटम पहले रहेगा हम उसके बेसिस से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सेल यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट चेंजेस 3 लाख है, आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 7,50,000 है, यहाँ पे बैठा दिया मैंने 3 लाख 7,50,000 इंटू 100 40%, यहाँ बैठा देंगे 40%। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अदर कैलकुलेशंस आर डन इन द सेम मैनर। तो इसी तरह सारे कैलकुलेशन हम करेंगे, ऐसा हम बता रहे हैं। मतलब ये कि जिस तरह हमने सेल का कैलकुलेशन करा उसी तरह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का करेंगे। मतलब 2 लाख डिवाइड बाय 4.5 लाख इंटू 100 44.44, 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 33.33। उसके बाद देखो 15,000 डिवाइड बाय 55,000 इंटू 100 33.33। बस फॉर्मूला याद रखिए, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते जाइए। एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 85,000 डिवाइड बाय 2,55,000 इंटू 100 33.33। 10,000 डिवाइड बाय 55,000 इंटू 100 18.18। 75,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 37.50। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं है इसलिए परसेंटेज चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद देखो 75,000 डिवाइड बाय 2,10,000 इंटू 100 35.71। 37,500 डिवाइड बाय 1,05,000 इंटू 100 35.71। 37,500 डिवाइड बाय 105,000 इंटू 100 35.71। इस तरह हम लोग निकालेंगे। एक बात आपको बतानी है, क्या यहाँ पर कोई भी आइटम्स एब्सोल्यूट चेंजेस का ब्रैकेट पे दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। जब एब्सोल्यूट चेंजेस ब्रैकेट पे नहीं है मतलब परसेंटेज चेंजेस ब्रैकेट पे भी नहीं रहेगा। इसका मतलब इसमें जो नोट नंबर 2 है जो हम लोग प्रीवियस सम में लिखे थे वो नहीं आएगा। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है? अगर स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है ज़रा बराबर भी तो आप कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग वीडियो डायरेक्टली यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तीसरी बात ये कि जिन लोग के पास ये क्वेश्चंस नहीं है वो क्वेश्चंस आपको भेज दिया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।